क्या आप जानते हैं, मरने के बाद आत्मा को सबसे पहले यमराज नहीं मिलते। एक अंधेरी जगह होती है जहां न दिन होता है न रात, न वहां शरीर होता है और न ही जिंदा होने का एहसास। वहीं एक आवाज गूंजती है, रुको, अभी नहीं। और उसी पल आत्मा समझ जाती है, यमलोक का रास्ता इतना आसान नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तो आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। वह कुछ दूरी पर खड़ी होकर अपना ही शरीर देखती है, रोते हुए अपने लोग, जलती चिता और धीरे धीरे ठंडा पड़ता शरीर। आत्मा चीखना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। और तभी पहली शक्ति प्रकट होती है। आत्मा के सामने आते हैं सूक्ष्म प्रहरी। न वे यमदूत होते हैं न देवता। उनका चेहरा धुंधला, आंखें जलती हुई। वे कहते हैं, अभी तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ। यही आत्मा को अपने जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बोले गए झूठ, दिए गए धोखे, किया गया अहंकार और किसी को दिया गया दर्द। आत्मा डर से कांप उठती है। अब आत्मा को एक अंधेरी राह पर ले जाया जाता है। इस रास्ते को कहा जाता है सूक्ष्म मार्ग। यहां कोई रोशनी नहीं होती। अचानक पीछे से आवाज आती है, क्या तुम्हें याद है जो तुमने आखिरी इच्छा छोड़ी थी? यह होते हैं स्मृति के बंधन, अधूरे वादे, अधूरी माफी, अधूरी भक्ति। यही वो बंधन हैं जो आत्मा को रोक लेते हैं। आत्मा अब पूछती है, मुझे कौन रोक रहा है? और उत्तर मिलता है, कोई और नहीं, तुम स्वयं। गरुड़ पुराण का सबसे भयानक सत्य यही है। आत्मा को यमलोक जाने से पहले उसके अपने कर्म रोकते हैं। न यमदूत न यमराज। हर पाप एक बेड़ी बन जाता है, हर पुण्य एक द्वार खोलता है। जब आत्मा सब कुछ स्वीकार कर लेती है तभी मार्ग खुलता है और दूर से यमलोक का द्वार दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि मरने के बाद कोई बहाना काम नहीं आता। यमलोक जाने से पहले आत्मा को रोकने वाला उसका जीवन होता है।